जादुई कटोरी। अरे सुनती हो, मेरा सामान लाकर मुझे दे दो, मैं चला जाता हूँ जंगल लकड़ियाँ काटने। भला क्यों इतने जिद पे अरे हो जी? चलने का तो बल नहीं हो रहा और इस उम्र में और कितनी मेहनत करोगे। अब क्या कर सकता हूँ, सोचा था बड़े होकर मेरे दोनों बेटे राम लखन बनकर हमारे बुढ़ापे में सेवा करेंगे, लेकिन उन दोनों का क्या कहना। बीवी के आते ही दोनों तो क्षण भर में बदल गए हैं। अब तुम्हारा ख्याल तो मुझे ही रखना होगा ना। भला ऐसे कैसे ख्याल रखोगे मेरा? आज आपकी खुद इतनी तबीयत खराब है, आज लकड़ियाँ काटने ना जाइए। राम जाने अगर आपको इस हालत में कुछ हो गया तो इस उम्र में मेरी और कौन सहायता करेगा। अरे तुम समझती नहीं हो, जाऊंगा नहीं तो कमाऊंगा क्या, और कमाऊंगा नहीं तो फिर खाऊंगा क्या। ये पापी पेट तो नहीं मानेगा ना। अब मुझे जाने दो। बेटों के छोड़ जाने के बाद 60 वर्ष का गजोधर अपनी पत्नी के साथ गांव के एक छोटे से कुटिया में रहता था। वैसे तो वे दोनों काफी खुशी खुशी रहते थे, लेकिन उन दोनों को बस एक ही दुख सताया करता था। जिस उम्र में बच्चों को माँ बाप की लाठी बनना चाहिए था, उस उम्र में उनके बेटे उन्हें छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग रहते थे। 60 उम्र के वर्ष में भी गजोधर प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियां काटता, फिर उसे बाजार में आकर बेच आता ताकि उसका और उसकी पत्नी का दिन चल सके। ठीक उसी प्रकार आज भी गजोधर हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल की ओर लकड़ियां काटने चला जाता है। शाम में जब वह सारी लकड़ियां बेचकर घर लौट रहा था, तब उसके पैर एक ऊंची सी चीज से टकराती है और वह गिर जाता है। अरे ये क्या चीज है भला, किससे मैं टकरा गया, मेरे पैर में चोट लग गई, जरा देखो तो भला ये क्या चीज है। फिर जब गजोधर उसे ध्यान से देखता है तो उसे मालूम चलता है कि वह एक कटोरी है। अरे भला ये कटोरी यहाँ क्या कर रही है, और ये कटोरी होगी किसकी? भला कोई रास्ते में अपनी कटोरी छोड़कर जाता है क्या? अच्छा छोड़ो, हटाओ, अब जिसकी भी होगी, मिली तो मुझे है ना। चलो इसे मैं घर लेकर चला जाता हूँ, किसी ना किसी काम में आ ही जाएगी कटोरी। फिर गजोधर उस कटोरी को लेकर घर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे ओ सुनती हो, देखो आज मैं क्या लाया हूँ। अरे भला ऐसी कौन सी चीज ले आए हो जो इतनी खुशी खुशी बता रहे हो? अरे लाया तो कुछ खास नहीं हूँ, बस यही कटोरी लेकर आया हूँ। कटोरी लेकर आए हो मतलब? अरे रास्ते में पड़ी मिली थी, सोचा ले चलता हूँ घर, किसी न किसी काम में तो आ ही जाएगी। अच्छा दिखाओ फिर कैसी कटोरी लाए हो। फिर गजोधर अपनी पत्नी को कटोरी दिखाता है। अरे ये कटोरी कितनी गंदी है, लाओ इसे मैं साफ कर देती हूँ। जैसे ही गजोधर की पत्नी रुक्मणी उस कटोरी को साफ करती है, उसमें से एक जादुई जिन बाहर निकलता है और उससे कहता है, अब जैसा कि तुमने मुझे बाहर निकाला है, तो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, यह मामूली कटोरी नहीं है, यह एक जादुई कटोरी है। जिनको अचानक से देखकर और उसकी सारी बातें सुनकर रुक्मणी कहती है, अरे आप है कौन, और भला आप ये कह क्या रहे हैं कि यह जादुई कटोरी है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं समझाता हूँ, जादुई कटोरी का मतलब यह है कि अगर तुम कोई भी वस्तु इसमें डालोगी तो उस वस्तु को यह कटोरी 10 गुना बढ़ा देगी। लेकिन इसमें एक शर्त है, तुम जो वस्तु इस कटोरी में डालोगी, अगर वह नेक दिल से डालोगी तो ही वह बढ़ेगी, अन्यथा यह कटोरी उसे 1 गुना भी नहीं बढ़ाएगी। और जैसा कि यह कटोरी अब तुम्हें मिली है, तो याद रखना ये कटोरी के हकदार आज से तुम रहोगे। और ध्यान रखना कि इस कटोरी का इस्तेमाल कभी भी लालच के मन से मत करना, वरना ये कटोरी कोई काम की नहीं होगी। यह सिर्फ नेक दिल लोगों की सहायता करती है। जिन ये सारी बातें बताकर अचानक से गायब हो जाता है। इधर गजोधर और रुक्मणी को जिनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
वे सोचते हैं कि क्यों ना एक बार कटोरी में कुछ डालकर देखा जाए ताकि मालूम चल जाए कि जिनकी बातें सच थी या बस वो झूठ बातें थी। तभी रुक्मणी उस कटोरी में कुछ अनाज डालती है और सच में वह अनाज 10 गुना बढ़ जाता है। और इस चमत्कार को देखकर गजोधर अपनी पत्नी रुक्मणी से कहता है, अरे रुक्मणी, यह तो सच में जादुई कटोरी है। अब इसका इस्तेमाल हम अपने बुरे दिन पे कर सकते हैं। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कहते हो। अब इसका इस्तेमाल हम अपने बुरे दिन पर कर सकते हैं। तभी रुक्मणी और गजोधर उस कटोरी में 2-4 फल डाल देते हैं और वो फल बढ़ के 10 गुना हो जाता है। अगले दिन सुबह गजोधर अपने हाथ में टोकरी लिए उस फल को बाजार में बेचने चला जाता है। अरे चाचा, ये फल कितने की बेच रहे हो? ज्यादा दाम पर नहीं बेच रहा हूँ बेटा, बस 10 टके में फल को बेच रहा हूँ। क्या बस 10 टके में फल बेच रहे हो? इतने सस्ते फल तो कहीं नहीं मिलते हैं चाचा। आप इतने सस्ते में भला क्यों बेच रहे हो? अरे क्या बताऊं बेटा, बाजार में सभी लोग फल खरीद कर बेचते हैं, लेकिन यह फल तो मेरे बगीचे की है, इसलिए 10 टके में फल बेच रहा हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है चाचा। अब लाओ 1 किलो फल मुझे दे दो और यह लो 10 रुपए। सारे फल बेचकर गजोधर अपने घर लौट जाता है और रुक्मणी से कहता है, यह लो रुक्मणी, आज इतने की कमाई हुई है। अरे आज तो आपने काफी कमाई कर ली है। अरे हाँ, भला कमाई क्यों नहीं होगी, यह तो चमत्कारी कटोरी का कमाल है। सही कहते हो, यह तो चमत्कारी कटोरी का ही कमाल है। अब गजोधर इसी प्रकार हर दिन उस कटोरी में कुछ फल डालता और वह फल 10 गुना हो जाता। फिर अगले सुबह वह उसी प्रकार बाजार में जाकर सस्ते दामों में सारे फल बेच आता। प्रतिदिन फल बेच बेच कर गजोधर के पास काफी पैसे जमे हो गए थे। एक दिन वह रुक्मणी से कहता है, अरे रुक्मणी, तुम्हें लगता नहीं कि इस कटोरी की वजह से हमारे पास काफी पैसे जमा हो गया है, और इस कटोरी की ही देन है जो आज हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो इसलिए मैं सोच रहा था क्यों न मैं जमे किए गए पैसों से एक दुकान खोल लूं, जहां मैं सारे सामान सस्ते में बेचा करूंगा, ताकि लोगों की भी मदद हो जाएगी और हमारा भी घर चल जाएगा। अरे यह तो बहुत ही अच्छा सोचा है आपने। आप इस पैसों से दुकान खोल लीजिए, यहाँ लोगों की भी भलाई हो जाएगी और हमारा भी दिन चल जाएगा। कुछ ही दिनों में गजोधर एक दुकान खोल लेता है। उस दुकान में सारे सामान काफी सस्ते दामों में मिला करता था। गजोधर की इस दुकान से सारे गरीब लोग भी, जिन्हें जिस भी सामान की जरूरत पड़ती थी, वह उसे मिल जाता था। कई बार तो गजोधर अपने सामान गरीबों में ऐसे ही बांट दिया करता था। इसी बात से गांव के आसपास के दुकानों में भीड़ कम जमने लगी थी और गजोधर के दुकान में काफी भीड़ होने लगी थी। इसी बात से उसका बगल का दुकान वाला उससे काफी जलता था। एक दिन उसने सोचा, अरे भला इस चाचा की दुकान में ऐसा क्या है जो हमारी दुकान में नहीं है? लोग तो मानो सिर्फ इन्हीं के दुकान से सामान खरीदते हैं, और भला खरीदेंगे भी क्यों नहीं इतने सस्ते दामों में जो सामान बेचते हैं। लेकिन भला ये इतना घाटा सहते क्यों हैं? जो ये दिखा रहे हैं, भला यह सच है या फिर ये सिर्फ आधी सच है? पता तो लगाना पड़ेगा। अरे भला कोई इतना घाटा थोड़ी सह सकता है। कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, मुझे पता तो लगाना ही पड़ेगा। फिर वह व्यक्ति उसी दिन रात में गजोधर के खिड़की के बाहर खड़ा हो जाता है और उस खिड़की से गजोधर के घर के अंदर झांक रहा होता है। उसी समय गजोधर और उसकी पत्नी रुक्मणी उस कटोरी में आज के कमाए पैसे को डालकर उसे 10 गुना कर रहे होते हैं और यह चीज वह व्यक्ति देख लेता है। अगले दिन जब गजोधर अपने दुकान पर आता है, वह व्यक्ति गजोधर के घर चला जाता है और उस कटोरी को ढूंढने लगता है।
अरे भला ये कटोरी इन्होंने रखी कहाँ होगी? मुझे जल्दी इस कटोरी को ढूंढना होगा। अगर कोई आ गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा और फिर मैं इन्हें कहूंगा क्या? भला मैं इनके घर में कर क्या रहा हूँ? अरे जल्दी ढूंढो बेटा राजन, जल्दी ढूंढो कटोरी, वरना तुम पकड़े जाओगे। राजन जल्दी जल्दी कटोरी ढूंढता है, लेकिन उसे कटोरी नहीं मिल पाती है। फिर राजन गजोधर के दुकान पर चला जाता है और उसे चिल्लाकर कहता है, अरे ओ चाचा, तुम दुनिया को मूर्ख बना सकते हो लेकिन राजन को नहीं। यह तुम जो अच्छाई की ढोंग करते हो ना, मुझे मालूम चल गया है। तुम्हारे पास कोई जादुई सी चीज है जिसमें तुम प्रतिदिन जाकर अपने कमाए पैसे डाल देते हो और फिर वो बढ़ जाती है और फिर उसी पैसों से तुम सामान खरीदकर लोगों में सस्ते दामों में सामान बेचते हो। भला यह चीज तुम कितने दिनों से कर रहे होगे? रुको, जाकर मैं अभी महाराज को तुम्हारा यह चीज बताता हूँ। अरे नहीं नहीं, भला तुम ये चीज महाराज को क्यों बताने जा रहे हो? और भला मैं अगर ये कर भी रहा हूँ तो लोगों की तो भलाई कर रहा हूँ ना। अरे राजन, तुम भला ये क्यों कर रहे हो? अरे भला मैं क्यों ना बताऊं महाराज को? तुम उन्हीं के राज्य में रहकर उन्हीं से बेईमानी कर रहे हो। मैं तो बताऊंगा महाराज को, फिर वो तुम्हारे घर और दुकान दोनों ले लेंगे तुमसे। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा ना करो। इस उम्र में फिर मैं कहाँ जाऊंगा? तुम्हें कटोरी चाहिए, तुम ये कटोरी ले लो, लेकिन ऐसा मत करो। फिर राजन मन ही मन सोचता है, अरे यही तो मैं चाहता था कि मुझे कटोरी मिल जाए। अब भला चाचा खुद ही कटोरी दे रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? फिर राजन गजोधर से कहता है, हाँ ठीक है, अगर आप मुझे कटोरी दे दोगे तब मैं महाराज को नहीं बताऊंगा, लेकिन आप अगर नहीं दोगे मुझे कटोरी तो मैं अभी तुरंत जाकर महाराज को आपकी सच्चाई बता दूंगा। नहीं नहीं बेटा, ये कटोरी तुम रख लो, तुम महाराज को कुछ मत बताना। फिर गजोधर राजन को कटोरी दे देता है। राजन वह कटोरी लेकर अपने घर चला जाता है और फिर अपनी पत्नी से कहता है, अरे देखो देखो, आखिरकार मिल गई ना मुझे जादुई कटोरी। अब देखो कैसे मैं अपने पैसों को बढ़ाता हूँ। अरे जल्दी लाओ कुछ पैसे, मैं इस कटोरी में डालकर उसे बढ़ता देखना चाहता हूँ। तभी राजन उस कटोरी में कुछ पैसों को डाल देता है, लेकिन वह कटोरी उस पैसों को 10 गुना नहीं करती है। राजन इसी बात से परेशान बार बार उस कटोरी में पैसे डालकर निकाल रहा होता है। अरे भला ये कटोरी 10 गुना क्यों नहीं कर रही है पैसे? क्या चाचा ने मुझे मूर्ख बनाया है? क्या असली जादुई कटोरी उन्होंने मुझे नहीं दी है? राजन की सारी बातें सुनकर राजन की पत्नी राजन से कहती है, अरे भला आप इतना जल्दी गुस्सा क्यों हो रहे हैं? पैसे नहीं बच रहे होंगे। आप एक बार मेरी आभूषण तो डाल के देखिए, हो सके मेरे आभूषण को वो बढ़ा दे। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो एक बार इसे भी देख लेता हूँ। लाओ, जाकर तुम अपने सारे आभूषण मेरे पास ले आओ। राजन की पत्नी सारे आभूषण लेकर उसके पास आ जाती है और उसे कहती है, लीजिए सारे गहने लेकर आ गई, अब इसे डालकर देखिए, हो सके कटोरी इसे बढ़ा दे। ठीक है, लाओ, अब तुम्हारे कहने पे इसे भी करके देख लेता हूँ। तभी राजन उस कटोरी में अपने पत्नी के सारे गहने डाल देता है, लेकिन वह कटोरी उस गहने को भी नहीं बढ़ाती है। लो देख लिया, मिल गई तुम्हारे दिल को तसल्ली। नहीं ना बढ़ाई इस कटोरी ने कोई भी गहने। अरे उस चाचा ने मुझे मूर्ख बनाया है। अपनी पत्नी को इतनी सारी बातें सुनाकर राजन गुस्से में घर से निकल जाता है और गजोधर के पास चला जाता है। आपने यह ठीक नहीं किया चाचा। आपने तो कहा था यह वह कटोरी है जिससे आप अपने पैसे बढ़ाते हो, लेकिन यह कटोरी से तो 1 रुपया भी नहीं बढ़ रहा। अब मैं जाकर महाराज को सारी बातें बता दूंगा। अरे नहीं, ये तो सच में वही कटोरी है। मेरा विश्वास करो बेटा, मैंने तुमसे कोई भी छल नहीं किया है। मैंने सच में तुम्हें असली वाली कटोरी दी थी। मुझे मूर्ख समझ रखा है क्या चाचा? यह वह कटोरी नहीं है जिससे आप अपने पैसे बढ़ाते हैं, और अब यह बात अब महाराज के सामने होगी। मैं जा रहा हूँ राजमहल महाराज को सारी बात बताने। अगले दिन राजन महाराज के दरबार पहुँच जाता है और फिर महाराज से कहता है, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो।
क्या बात है, और भला तुम यहाँ क्यों आए हो? महाराज, आपके राज्य में मेरे साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है। मुझे न्याय दिलाइए महाराज, मुझे न्याय दिलाइए। भला क्या बात है, तुम मुझे यह तो बताओ पहले। महाराज, कब क्या बताऊं, अपने ही राज्य में एक गजोधर नाम के चाचा रहते हैं। पहले तो वो लकड़हारे थे, फिर उन्होंने एक चौराहे पर दुकान खोल ली और उस दुकान में वो सारे सामान काफी सस्ते दामों में बेचते हैं। इसी बात का पता लगाने एक दिन जब मैं उनके घर गया कि भला कोई दुकानदार इतने सस्ते दामों में अपनी चीजें क्यों बेचेगा, भला कोई इतना घाटा क्यों सहेगा, तब मुझे मालूम चला कि उनके पास कोई जादुई कटोरी जैसी चीज है जिसमें पैसे डालने से वह कटोरी उसे दुगना कर देती है। क्या? जादुई कटोरी जैसी चीज? भला अब यह क्या चीज है? जी महाराज, जादुई कटोरी। राजन की सारी बातें सुनकर महाराज सिपाहियों को बुलाते हैं। तुम सभी जाकर गजोधर को मेरे पास लेकर आओ। महाराज के दिए आदेश पे सिपाही गजोधर को लेने चले जाते हैं। महाराज ने तुम्हें दरबार बुलाया है। क्या? महाराज ने मुझे दरबार बुलाया है? अच्छा, चलो मैं चलता हूँ। गजोधर सिपाहियों के साथ दरबार पहुंच जाता है। सुना है तुम्हारे पास कोई जादुई कटोरी जैसी चीज है। जी महाराज, जादुई कटोरी थी मेरे पास, लेकिन वह कटोरी अब मेरे पास नहीं है। वह कटोरी मैं इन्हें दे चुका हूँ महाराज। जी नहीं महाराज, वह कटोरी इन्होंने मुझे नहीं दी है। इन्होंने जो कटोरी मुझे दी है वह नकली कटोरी है। असली कटोरी आज भी इन्हीं के पास है। अब यह असली और नकली कटोरी की क्या बात है? महाराज, दरअसल बात यह है कि जब चाचा ने मुझे वह कटोरी दी थी, तब मैंने उस कटोरी को जांचने के लिए उसमें कुछ सोने के सिक्के डाले थे, लेकिन वह सोने के सिक्के दुगने नहीं हुए। तो आप ही बताइए महाराज, वो असली कटोरी कैसे हुई? क्या राजन की बातें सच है क्या? असली कटोरी अभी भी तुम्हारे पास है? जी नहीं महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, वह कटोरी असली है। हो सके राजन जब उस कटोरी में सोने के सिक्के डाल रहा होगा तो उसके मन में लालच का भाव होगा, इसलिए वह कटोरी उस सिक्के को दुगनी नहीं की। अब भला यह क्या बात है कि लालच के भाव से कटोरी ने पैसे दुगनी नहीं की? महाराज, दरअसल बात यह है कि यह कटोरी उसी चीजों को दुगनी करती है जिसका इस्तेमाल हम नेकी के कामों में करते हैं, अन्यथा यह कटोरी किसी भी चीज को दुगनी नहीं करती है। अगर हम मन में लालच का भाव रख के इस कटोरी में कुछ डालते हैं, वो कटोरी इसे कभी भी दुगनी नहीं करेगी। भला मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं कि यह कटोरी सिर्फ नेकी के चीजों को दुगनी करती है? महाराज, मैं आपके सामने इस चीज को साबित कर सकता हूँ। महाराज से इतना कहकर गजोधर राजन से कटोरी ले लेता है और फिर कुछ कहते हुए उस कटोरी में कुछ सोने के सिक्के डालता है। मैं जो इस कटोरी में पैसे डाल रहा हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यह कटोरी के पैसे सिर्फ बेसहारों और गरीबों के सहायता करने में ही काम आएंगे। इतना कहते हुए जैसे ही गजोधर सोने के सिक्के कटोरी में डालता है, वह कटोरी उस सोने के सिक्के को दुगनी कर देती है। महाराज, अब तो विश्वास हो गया होगा ना कि मैं सच कह रहा था। लेकिन गजोधर, मुझे अभी भी यह बात मालूम ना चली कि तुम्हें कैसे पता है कि इस कटोरी में अगर हम नेकी के भाव से सिक्के डालेंगे तो ही दुगनी होगी, अन्यथा नहीं। महाराज की सारी बातें सुनकर गजोधर अपने हाथ से उस कटोरी को घिसने लगता है और फिर ऐसा करते ही उस कटोरी में से एक जिन बाहर आता है। अब जैसा कि यह कटोरी तुम्हें मिली है, आज से इस कटोरी के हकदार तुम हो। यह कटोरी किसी भी चीज को दुगनी कर सकती है, लेकिन याद रखना, यह कटोरी तभी दुगनी करेगी अगर तुम्हारे मन में नेकी का भाव होगा। अगर लालच के भाव से तुम इस कटोरी में कुछ भी डालोगे, वह कटोरी कभी भी उस चीज को दुगनी नहीं करेगी। इतना कहकर जिन वहां से गायब हो जाता है। महाराज, अब तो आपको मालूम चल गया होगा ना कि मुझे यह बात कैसे पता है।
ठीक है गजोधर, मुझे मालूम चल गया। अब तुम काम करो, यह कटोरी मुझे दे दो और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यह कटोरी सिर्फ नेकी के कामों में ही इस्तेमाल किए जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका वीडियो कैसा लगा। एंड प्लीज डू फॉलो हंगामा ट्यून्स फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस।